आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे बच्चों के बारे में है। अ, और थोड़ा सा ये टॉपिक सेंसिटिव भी है। तो शुरू करते हैं। बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो किसी वजूहात की बिना पर जब उन दोनों में आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं तो वो अलग हो जाते हैं और उसका उनके जहन पर बहुत ज़्यादा असर होता है। और ज़ाहिर है अगर पेरेंट्स खुश नहीं होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ उन दिनों में अच्छी नहीं रहती, वो डिप्रेशन स्ट्रेस का शिकार होते हैं, तो उसका असर बच्चों पर भी आता है। तो जब किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर डिवोर्स हो जाती है पेरेंट्स के दरमियान, तो बच्चों पर उसका बहुत ज़्यादा ज़हनी असर होता है। तो उसके बारे में आज हम छोटी सी बात करेंगे। रिसर्च ये कहती है कि पहले जो 2 साल होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि उनके जहन पर बहुत ज़्यादा उसके असरात होते हैं। बच्चों के अंदर ऐसे में एंजाइटी पाई जाती है, गुस्सा पाया जाता है, डिसबिलीव, बहुत सारे इमोशंस एक साथ जो है वो रन कर रहे होते हैं। और बच्चों को जब हम उस वक्त देखते हैं तो उनकी जो आप देखें कॉन्फिडेंस लेवल, उसमें आप कमी देखेंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज में एतमाद की आप देखेंगे कि कमी थोड़ी सी महसूस होती है। समटाइम्स स्कूल में और फ्रेंड्स के साथ हमें ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है क्योंकि उस वक्त वो अपने आप, उनके जो जहन में जो है वो एक तरह के कह लें कि एक जंग छिड़ी हुई होती है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारी फैमिली के साथ ऐसा क्यों हुआ। और बच्चे छोटे होते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा महसूस करते हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो। जब भी उनके पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है तो उन्हें इसका बहुत दुख होता है। रिसर्च ये कहती है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बाउंस बैक कर जाते हैं, इस सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हैं, डील कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को लाइफ टाइम आप उनमें देखेंगे थोड़ी सी बिटरनेस रह जाती है, थोड़ी सी सैडनेस रह जाती है। तो गुड न्यूज़ क्या है कि अगर पेरेंट चाहें, दोनों पेरेंट अगर वो चाहें कि उनके बच्चों पर इसका असर ना पड़े या कम पड़े, उनके बच्चे मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी रहे, तो दोनों पेरेंट्स को थोड़ा सा इसके बारे में काम करना होगा। एंड आई एम श्योर पेरेंट्स उसके बारे में काम करना चाहेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को देते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो दोनों पेरेंट्स अगर करें तो उनके बच्चे जो है ज़्यादा डिप्रेशन का या स्ट्रेस का शिकार नहीं होंगे। तो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि पेरेंट्स को एक बात का ध्यान रखना है कि उन्हें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। और अपने बच्चे से जब वो मिलें तो बच्चे को जो है वो कोई भी नेगेटिव बात ना करें दूसरे पेरेंट के बारे में। ये कहने में तो बहुत आसान लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि दोनों जो हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं और ज़ाहिर है उन्हें अपना कैथारसिस निकालना होता है। उन्हें बच्चों को वो बताते हैं कि ये मेरा कसूर नहीं है, अदर पर्सन का कसूर है। तो उस टाइम पे अगर पेरेंट्स थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, सेक्रीफाइस इन अ वे कि वो अपने इमेज की उनको फ़िक्र होती है कि मेरे बच्चे के सामने मेरा अच्छा इमेज बना रहे, लेकिन उसकी फ़िक्र ना करते हुए बच्चे को मत बताएं कि किसका फॉल्ट है। लेकिन बच्चों को आप ये कह सकते हैं कि हम दोनों में कुछ इख्तलाफात थे लेकिन अब हम साथ नहीं हैं, बट स्टिल वी आर फैमिली, वी आर वन फैमिली। और आपको अपने फादर की या मदर की रिस्पेक्ट करनी है। तो मेरे ख्याल में वो आप बच्चे के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बच्चे को जो ना एक बेहतर उसके मुस्तकबिल के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए आप एक बहुत अच्छा काम करेंगे और इसका फ़ायदा और किसी को नहीं होगा, सिर्फ आपके बच्चे को होगा। पॉइंट नंबर 2, आपको अपने बच्चे को रीज़न्स बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आप लोग अलग हुए हैं।
समटाइम्स कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स की जो है बच्चे के जहन में रिस्पेक्ट कम हो जाती है, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि बच्चे के लिए वो उसका फादर है या मदर है। तो आपको हमेशा उसकी इज्जत बना के रखनी है बच्चे के जहन में, क्योंकि ये लॉन्ग रन में उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर बच्चा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करेगा तो वो ज़िंदगी में उसके अंदर एक सुकून होगा, खुशी होगी, एतमाद होगा। और फ्यूचर में जब उसके अपने रिश्ते होंगे आगे, तो उनमें जो है उसको डिसबिलीव नहीं आएगा, वो एतमाद करेगा नए रिश्ते बनाने में। तो थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी सेक्रीफाइस करें, और आप रीजंस मत बताइए, थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करें, और बच्चों को इन चीज़ों से जो इख्तलाफात हुए उनसे थोड़ा सा दूर रखें, तो ये बच्चे के लिए बहुत बेहतर होगा। पॉइंट नंबर 3, आपका जो स्पाउस है, एक्स एक्स हस्बैंड या वाइफ, उसके साथ आप एक कोर्डियल रिलेशनशिप रखें। क्यों? क्योंकि उससे बच्चे के जो दिल में है वो एक खुशी होगी, बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। वो ये सोचेगा हाँ ठीक है, मेरे पेरेंट्स हमारे साथ, हम साथ नहीं रहते बट स्टिल वी आर वन फैमिली। तो उससे बच्चे के अंदर एक एतमाद आएगा, एक खुशी आएगी। पॉइंट नंबर 4 है, अगर बच्चा अपने दूसरे पेरेंट के साथ जिसके साथ वो नहीं रहता, अगर कम्युनिकेशन करता है, तो उसको जो है आप एनकरेज करें। अगर बेटी है तो आप उसको बोलें कि आप अपनी मदर के साथ इस इशू पे बात कर सकते हैं, वो आपको सही गाइडेंस देंगी। या बेटा है तो उससे कह सकते हैं कि इस इशू पे फादर से बात करें। तो उनका जो कम्युनिकेशन होता है उसको एनकरेज करें, और अगर आपको लगे कि उनके कम्युनिकेशन में गैप आ रहा है तो एनकरेज करें कि आप अपने पेरेंट्स, अपना फादर या मदर से कंटिन्यूसली बात करते रहा करें। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, बच्चे के जो भी डिसीजंस होते हैं वो दोनों पेरेंट को साथ लेना चाहिए। एक कोर्डियल रिलेशनशिप हो, आप बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में या बच्चों की जो भी करंट सिचुएशन हो रही है, स्कूल से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, वो दोनों को मिलकर लेने चाहिए एज अ पेरेंट। तो डिवोर्स तो हुआ है, ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए तो आप दोनों माँ बाप ही हैं। उसके रिश्ते में तो कोई कुछ कमी नहीं आई है, उसके लिए तो दोनों माँ बाप हैं। तो कोशिश करके दोनों मिलकर बच्चों के डिसीजंस लें। पॉइंट नंबर 6 है, बच्चों के जो भी हैप्पी ओकेजन्स होते हैं, जैसे बर्थडेज हो गए, ग्रेजुएशन हो गया, या कोई भी बच्चे की खुशी का जो भी ओकेजन है, दोनों को उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके ये इख्तलाफात में भी आज बहुत ज़्यादा हीट है उनमें। आज से 10-15 साल बाद में भी आप रिग्रेट करें कि उस खुशी के, मेरे बच्चे की खुशी के मौके पर मैंने उसके फादर को या मदर को इन्वॉल्व नहीं किया। तो कोशिश करें, और बच्चा भी फील करता है कि मेरे ये खुशी के ओकेजन पे मुझे दोनों चाहिए, माँ और बाप दोनों। पॉइंट नंबर 7 है कि डिवोर्स होने के बाद भी या सेपरेशन होने के बाद भी अक्सर पेरेंट्स के दरमियान कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोशिश करके वो आर्ग्यूमेंट बच्चे के सामने आप ना करें, क्योंकि बच्चे की जो ज़िंदगी में सुकून चल रहा है उसको वैसे ही रहने दें, उसको आप इन्वॉल्व मत करें। आपको अपनी बात करने के लिए बहुत से लोग आपके पास होंगे, आपके दोस्त होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनसे आप मशवरा करें, लेकिन बच्चों को आप इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि उससे उनकी रिलेशनशिप पे इसका असर पड़ सकता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 कि वो पेरेंट जो बच्चों के साथ नहीं रहता, उसको भी थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से मुलाकात करें, लुक फॉरवर्ड करें जब मुलाकात का दिन हो, और उसको एक अच्छा मेमोरेबल इवेंट बनाएं। और बच्चे को इतनी खुशी मिले आपसे मिलने के बाद कि बच्चा कोशिश करे कि वो बार बार अपने उस पेरेंट से मिले जिसके साथ वो घर में नहीं रह रहा है। उसको एक बर्डन मत समझे या एक ड्यूटी मत समझे कि आज बच्चे से मुलाकात का दिन है तो मुझे जाना है। उसको एक अच्छा खुशी का इवेंट बनाएं। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 है, बच्चों से आप जो है वो बात करते रहा करें, उनके इमोशंस कैसे जा रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं,
अगर कुछ उनके दिल में है तो कोशिश करें कि वेंट हो जाए, क्योंकि अगर वो बच्चे अंदर ही रखेंगे तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो थोड़े थोड़े अरसे पे बच्चे से बात करें और उससे बोलें कि हाँ, मैं भी टफ टाइम से गुजर रहा था बट आई एम फीलिंग बेटर नाउ। आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर काउंसलर की ज़रूरत पड़े, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर लें। इसमें कोई भी मुज़ायका नहीं है, लेकिन आपके बच्चा आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, उसकी हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ। अच्छा, लास्ट पॉइंट, हो सकता है कि कभी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगे कि आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं और आपका जो जो हस्बैंड या वाइफ है, आपको लगता है कि आपको उसको सॉरी बोलने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि अब डिवोर्स हो गया है या सेपरेशन है तो हम सॉरी नहीं कह सकते। आप सॉरी ज़रूर कहें और वो चीज़ आप बच्चे के सामने कहें। तो उससे क्या होगा, बच्चा भी सीखेगा कि हाँ, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, लेकिन वो सॉरी बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे भी ज़िंदगी में जो है माफ़ करने की और दूसरों को भी माफ़ करना है, और मुझे भी कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो मैं माफ़ी मांगूँ। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर एज अ पेरेंट बच्चे के लिए जो है वो कर सकते हैं, जिससे बच्चे के ऊपर बुरा असर ना पड़े और बच्चा हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा।